पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। इसलिए इस दिन रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं, और जब उस पर चंद्रमा की अमृत गुण से युक्त किरणें पड़ती है तो यह खीर अमृत बन जाती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, और कुंडली में जो भी स्थित चंद्र दोष होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि रात्रि में माता लक्ष्मी पति को पधारती है और पूछती है कि कौन जाग रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए शरद पूर्णिमा को रास की पूर्णिमा भी कहते हैं। बताते हैं कि इस साल 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात को खीर बना लें और फिर 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू होने से ही होते ही इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर आप चंद्राष्ट के बाद इस खीर को खा सकते हैं। ऐसा करने से खीर में जो दूषित भी नहीं होगी और इसे औषधि रोशनी की प्राप्ति भी हो जाएगी। माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में करें। पूजा के बाद सुपारी को लाल धागा लपेटकर उसे अक्षत कुमकुम पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भी भोग लगाए। खीर को पूर्णिमा वाली रात भर रखे रहने दें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। इस उपाय से पैसे की भी कभी कमी नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा की रात हनुमान जी के सामने भी चौमुखा दीपक जरूर अवश्य लगाए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे। कुछ खास बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए चलते हैं। अब हम शरद पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो गए। इस साल चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार को लगने वाला है। यह खास इसलिए क्योंकि इस साल अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 1:05 से होगी और देर रात 2:23 तक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक काल 9 घंटे से पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बीमारों बच्चों को छोड़कर इस ग्रहण का प्रभाव सभी लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए सूतक भी प्रभावित होगा। इसका परिणाम शरद पूर्णिमा पर पड़ेगा। इस साल शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण दोनों साथ साथ होंगे, इसलिए एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में खुले आसमान में खीर कटोरी रखने से परंपरा है। सुबह होकर उस खीर को खाने से सभी दुख कलेश दूर हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि अगर आप भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दें तो यह ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाए। ध्यान रखें कि ग्रहण काल में बीत जाने के बाद ही खीर को आसमान के नीचे रखें। उसमें तुलसी की पत्तियां अवश्य डालें। इस दिन रात्रि की पूजा के 4 शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त सुबह 7:54 से लेकर 9:15 तक है और सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:15 से लेकर 1:28 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 1:28 से लेकर 2:52 तक है। अनंत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:52 से लेकर 4:16 तक है। शरद पूर्णिमा की रात 1:06 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा, जो मध्य रात्रि 2:24 तक रहेगा, खत्म होगा। इसका सूतक काल शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा। ऐसे में चंद्र खीर बनाना निषेध है। खीर बनाने के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुशा डाल दे, फिर उसे ढककर रख दे। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। ग्रहण काल खत्म होने के बाद इस खीर को बनाकर भोग लगा सकेंगे। शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर। शरद पूर्णिमा से दीपदान की प्रक्रिया कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगी। हम आपको शरद पूर्णिमा के संदर्भ में जो कहानी वो बता रहे हैं कि एक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री
को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। इससे पंडित जी ने इसका पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा को अधूरा व्रत करती थी, इसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधिवत व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इससे पंडितों ने की सलाह पर पंडितों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, इसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा की पूजा का पूरा व्रत विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इससे पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसे घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने से ढिंडोरा पिटवा दिया। आप अगर कुंवारी लड़की है तो अपनी विवाह के लिए इस व्रत को कर सकती है। ऐसा करने से आपको आपका खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा और आपका ब्याह अवश्य होगा। तो हमने आपको ये छोटा सा उपाय बताया और शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी दी। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारी प्यारी कमेंट करें। फिर मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।